हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन. रीजन व्हाई हेयर लॉस इज मोर इन ऑल डेज. ऑप्शन ए रिडक्शन ऑफ ब्लड सप्लाई, ऑप्शन बी डिक्रीज इन प्रोटीन सिंथेसिस, ऑप्शन सी लो एनर्जी प्रोडक्शन एंड ऑप्शन डी reduced storage of glycogen. So firstly see about the key concept for this question. So see the reason of hair loss. तो हेयर लॉस हैज सो मेनी रीजंस. इसका हेरिडिटी रीजन भी हो सकता है कि हेरिडिटी की वजह से भी हेयर लॉस होता हो, या मेल के अंदर अगर बाल्डनेस है, ठीक है, उस वजह से हेयर लॉस हो रहा है. और हम देखते हैं कि सम हार्मोनल चेंजेस की वजह से, हार्मोनल चेंजेस होने की वजह से भी हेयर लॉस हो जाता है. लेकिन अगर हम बात करें कि ओल्ड एज के अंदर जो हेयर लॉस हो रहा है, व्हाट इज द रीजन फॉर दैट. तो उसके लिए हम देखते हैं कि जो हेयर की फॉलिकल्स होती हैं, हेयर फॉलिकल्स दैट थ्राइव ऑन न्यूट्रिएंट एंड ऑक्सीजन. ऑक्सीजन जरूरी है, ठीक है, और इसकी सप्लाई किसके थ्रू होती है? ब्लड कैपिलरीज के थ्रू होती है. सप्लाइड बाय ब्लड कैपिलरीज. ब्लड कैपिलरीज. अब क्या होता है कि ब्लड सर्कुलेशन जो है वो हेयर ग्रोथ में हेल्प करता है. इंक्रीज्ड ब्लड सर्कुलेशन, अगर ब्लड सर्कुलेशन अच्छा है तो इससे क्या होगा? प्रॉपर हेयर ग्रोथ होगी, ठीक है, प्रॉपर हेयर ग्रोथ. लेकिन अब ऑल डेज में आते आते क्या हो जाता है? इन ऑल डेज ब्लड सप्लाई में रिडक्शन हो जाता है. रिडक्शन ऑफ ब्लड सप्लाई. तो ब्लड सप्लाई जब रिड्यूस हो जाती है तो प्रॉपर ऑक्सीजन हेयर फॉलिकल्स तक नहीं पहुंच पाती, जिस वजह से हेयर लॉस होता है. ठीक है, दिस इज द रीजन फॉर हेयर लॉस. तो रिडक्शन ऑफ ब्लड सप्लाई, प्रोटीन सिंथेसिस की डिक्रीज की वजह से नहीं, ना ही एनर्जी प्रोडक्शन या फिर ग्लाइकोजन की स्टोरेज कम होने की वजह से नहीं. So here the finally correct answer is only option A. Hope you understood it well. Best of luck.